वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सीधी सी एक बात है भाई, हिजाब और खिजाब। खिजाब लगाया जाता है सफेदी को मिटाने के लिए, बुढ़ापे को जवान दिखाने के लिए, बुढ़ापे को छुपाने के लिए। और हिजाब का अर्थ होता है कि अपना चेहरा छुपाने के लिए। तो मुझे लगता है ये कहा जाता है कि हिजाब जो है वो चेहरे पे डालना चाहिए और डाल करके निकलना चाहिए। क्यों? किससे डर, किससे पर्दा? तो भैया मैं कहती हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है। तो एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यो न पूज्यन्ते श्मशाने तत्रैव गृहम्। जहां नारी की पूजा नहीं होती है वो स्थान श्मशान के बराबर होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सनातन होता है। ये सनातन की संस्कृति है कि नारी की पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ जब देवताओं को भी आवश्यकता पड़ती है दुष्टों को मारने के लिए, तब देवी का आह्वान किया जाता है। और इसलिए नारी का स्थान सर्वोपरि है, माँ का स्थान सर्वोपरि है, अर्धांगिनी का स्थान, पत्नी का स्थान आधा शरीर कहलाता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हम देख सकते हैं। जहां नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में? नहीं। भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है। अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए। हमारे घरों में तो, सनातनियों के घरों में तो, हिंदुओं के घरों में तो माँ को पूजा जाता है और स्त्री की भी पूजा होती है। परंतु जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, हमारी लड़की, पहले बाप के पिता की, पहले बाप की पहली बीवी की लड़की, हम सबसे शादी कर सकते हैं। तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए। अरे बाहर निकल करके तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, आप खूबसूरत हैं या बदसूरत है, हमें क्या लेने देना। लेकिन जहां हिजाब पहनना है वहां खिजाब लगा के रखेंगे, और जहां हिजाब लगाना है वहां हिजाब पहन के रखेंगे। भाई उल्टा करोगे तो गलत उल्टा ही होगा। एक बात निश्चित मान लीजिए, हमारे यहां भी हम कहते हैं भारत में एक परिभाषा होना चाहिए कुछ चीजों की। हमारे गुरुकुल होते हैं, हमारी गुरुकुल की एक वेशभूषा होती है, उसका एक नियम होता है, उसका एक संयम होता है और उसका एक अनुशासन होता है ना? अरे हाँ तो हाँ, जय श्री राम बोलिए। हम गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल की वेशभूषा है, हम अचला पहनेंगे, बच्चे अचला पहनेंगे, शिक्षार्थी विद्यार्थी गुरुकुल में जाते हैं, गुरुजी की वेशभूषा है, अचला पहनेंगे, गुरुजी की वेशभूषा है, धोती कुर्ता पहनेंगे, उस पर उपरना डालेंगे, है ना? शिक्षार्थियों की है कि पीला वस्त्र पहनेंगे, भगवा वस्त्र पहनेंगे, भगवा वस्त्र गले में डालेंगे, धोती पहनेंगे, अचला पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, उपरना पहनेंगे, पगड़ी लगाएंगे, जो कुछ भी है, जो वहां का अनुशासन है, उस अनुशासन की हम मान्यता मानते हैं। कहाँ? गुरुकुल में। लेकिन वही विद्यार्थी और विद्यार्थी जब जो स्कूल में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, सामान्य पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो क्या पहनते हैं? वो जो इस स्कूल की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा में रहते हैं या नहीं? जय श्री राम बोल देना चाहिए। तो जहां का जो अनुशासन है वहां वो अनुशासन अपनाइए। आपके मदरसे होते हैं, आप मदरसों में हिजाब लगाएं, खिजाब लगाएं या कुछ और करें, हमें क्या मतलब है? आप बिल्कुल वहां अपनी वेशभूषा में रहिए, वहां के अनुशासन में रहिए। लेकिन आप अगर बाकी पूरे देश का जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनका अनुशासन बिगाड़ोगे और ज्ञान का अनुशासन बिगाड़ोगे, ज्ञान में अगर हिजाब खिजाब ये चलाने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या किसी हिंदू का बर्दाश्त होगा?
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।